साथियों जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। 24 सितंबर यह पूना पैक्ट दिन है। पूना पैक्ट को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है कि वो काफी निराश थे। अब इसकी क्या मायने हैं, क्यों पूना पैक्ट हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के नेता दीपक मेश्राम जी, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। जय भीम स्नेहा मैडम जी, आपका स्वागत है। बालाघाट की धरती पर आप आए हैं और जैसा आप पूछ रहे हैं तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे अब बहुजन समाज पार्टी के नेता है, तो हम ये लेते हैं मान्यवर कांशीराम साहब जिन्होंने बसपा की स्थापना की, बसपा की नींव रखी। मान्यवर कांशीराम साहब की नज़र से आप पूना पैक्ट को कैसे देखते हैं? मान्यवर साहब की नज़र से मैं पूना पैक्ट को ऐसा देखता हूँ तो उसमें समझ में आता है कि पूना समझौता नहीं होता तो समाज में लाल पैदा होते और समझौता होने के बाद में दलाल पैदा हुए हैं। ये आशंका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया था, इसलिए समझौता होने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब बड़े परेशान थे, मायूस थे और समाज से अपील भी किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने कि इससे जो समझौता हुआ है इससे नुकसान हुआ है, समाज में दलाल पैदा होंगे, चमचे पैदा होंगे। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने महसूस करके किताब भी लिखा, चमचा युग कह के। तो उस वजह से कांग्रेस बीजेपी चमचे पैदा कर रही है, पूना पैक्ट का फायदा उठा रही है और जो दलाल पैदा हो रही है अपने समाज के लिए एक मजल डाक के जैसे काम कर रहे हैं, जिससे समाज का कहीं ना कहीं नुकसान। मजल डॉग से क्या तात्पर्य है? जैसे बहुजन समाज पार्टी तो हमेशा जो है कांग्रेस भाजपा में काम करने वाले लोगों को दलाल चमचे तो कहते हैं, ऐसे तो कई एलिगेशन लगते हैं बीएसपी पर, और पूना पैक्ट का विषय निकला तो ऐसे में आपने भी कहा है। तो आपके हिसाब से ये जो कांग्रेस बीजेपी में जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनको आप इस प्रकार से संबोधित कर रहे हैं, तो इसके पीछे के क्या मायने हैं? कैसे आप कैसे देखते हैं इनको? कैसे नुकसान हुआ है समाज का एक्चुअली? जी, मजल डाक का मतलब ऐसा है कि उसके चेहरे, उसके मुंह के ऊपर वो ऐसा हमने देखा है कि गांव में वो मुस्का कहते हैं उसको, गांव की भाषा में वो बांध दिया जाता है ताकि वो उसका मुंह ना चले। मतलब कहने का आशा ये है कि ये जो पूना पैक्ट से समाज में दलाल पैदा हुए हैं, इनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में मजल डाक कहा जाता है। मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये लोग कांग्रेस और भाजपा में जाकर के कांग्रेस भाजपा की आइडियोलॉजी पर ये लोग काम करते हैं और कांग्रेस भाजपा के जो लोग हैं उसके संचालन करता समाज पर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो ये लोग देख तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि उनके मुंह के ऊपर बंधा हुआ है क्या, मजल, मतलब मुस्का या नकाब कह लो, तो उस वजह से मास्क कह लो, तो वो मास्क की वजह से लोग अपने समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता हुआ देख तो लेते हैं लेकिन कांग्रेस और भाजपा के आइडियोलॉजी में बंधे रहने के कारण ये देख रहे हैं, बोल नहीं पाते, बल्कि अन्याय अत्याचार को देखते रहते हैं और चुपचाप समाज के साथ में होते रहते हैं, अन्याय अत्याचार को सहते रहते हैं और तमाशा देखते। जो समाज के लोग, एससी एसटी के लोग विशेषकर विधायक सांसद बनते हैं और संसद भवन में, विधानसभा भवन में जाते हैं तो वहाँ कुछ बोल नहीं पाते। उनके समाज पर अनेकों अन्याय अत्याचार होते रहते हैं। अन्याय अत्याचार होने के बाद में भी वो बोल नहीं पाते। जैसे जो कुत्ता होता है वो प्रहरी होता है और मकान मालिक की अपेक्षा रहती है कि कुत्ता ये प्रहरी करेगा, लेकिन वो जो प्रहरी है वो उसके मास्क बंधा होता है मुंह के ऊपर, तो वो मास्क बंधा होने के कारण अपने मालिक के ऊपर अन्याय अत्याचार होता हुआ देख तो लेता है लेकिन ना वो काटता है ना वो भोगता है। वैसे ये जो हमारे समाज के दलाल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विधायक सांसद बन के जाते हैं तो अपनी सांसदी और विधायकी न जाए इस बात के लिए अपने समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता हुआ देख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार मजल डाक जैसा होता है उसी प्रकार एक काम करते हैं। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि इन जो प्रहरी है मास्क बंधा हुआ होने के कारण ये अपने समाज के अन्य अत्याचार को चुपचाप सहते रहते हैं और आवाज नहीं उठाते। बहुजन समाज पार्टी हमेशा गांधीवाद को लेकर इसी बात का एलिगेशन लगाई कि
और जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है, ओरिजिनल जो प्रतिनिधि है समाज की, वो नहीं जा रहे हैं। तो बाबा साहब इससे मायूस थे, ये सिर्फ़ बहुजन समाज पार्टी के लोग ही कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई पार्टियों के ऐसे लोग हैं, तो स्वागत कर रहे हैं पूना पैक्ट का। और बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, वो स्वागत नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब मायूस थे। तो इसका कैसे रेफ़र करते हैं आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि बाबा साहब नाखुश थे और कैसे उनके सपने को साकार करने की बात बीएसपी करती है? देखो, जो लोग बहन जी इसका स्वागत करते हैं पूना पेट का, और यदि वो दबे-कुचले लोग हैं, तो स्वागत करने वाले लोगों को मैं ऐसा कहूँगा कि वो नासमझ लोग हैं। उनको समाज से कोई लेना-देना नहीं है। यदि लेना-देना होता, तो वो बाबा साहब की बात को मानते, क्योंकि बाबा साहब तो विश्व के विद्वान हैं। बाबा साहब परेशान थे, नाराज़ थे, नाखुश थे। इसका मतलब ये है कि जब बाबा साहब नाखुश थे, तो कोई न कोई रीज़न तो होगा। हम तो उस समय थे नहीं। उस समय जब बाबा साहब नाखुश थे, तो उन्होंने इस बात का आभास कर लिया था कि पूना समझौता यदि नहीं होता, तो ये जो दबा-कुचला समाज है, इसके विकास के लिए लाल पैदा होते, मैंने कहा कि लाल पैदा होंगे और ये अपने समाज का विकास करने के लिए स्वतंत्र होंगे। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी को इसका आभास हुआ कि जो बाबा साहब चाहते हैं, उससे समाज तैयार होगा, समाज विकास करेगा, और जब विकास करेगा तो कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद को नुकसान होगा, और ब्राह्मणवाद के पोषक महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी को इस बात का आभास हुआ कि यदि लाल पैदा होंगे, तो ये समाज विकास करेगा, और विकास करेगा तो कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को क्षति होगी। तो वो उसके पोषक होने के कारण वो मनुवाद को स्थापित रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बाबा साहब के इस कम्युनल अवार्ड जो प्राप्त किया था बाबा साहब ने, तो उसके विरोध में अनशन में बैठे, और बाबा साहब मजबूर होकर के समझौता किए। 24 सितंबर 1932 को पूना के यरौदा जेल में समझौता किए, मजबूरी में, क्योंकि इस समाज को, जो दबा-कुचला समाज है, इस समाज को प्रताड़ित किया जा रहा था। मनोवादी मानसिकता के लोग, ब्राह्मणवाद को मानने वाले लोग, ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी के लोग, ये भी हो सकता है। तो ये लोग हमारे समाज को, बहुजन समाज को परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। उस प्रताड़ना से परेशान होकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समझौता किया पूना में। कांग्रेसी जो लोग हैं, वो तो सारा क्रेडिट लेकर चले गए हैं कि एससी-एसटी को पूना पैक्ट की वजह से एससी-एसटी को जो रिज़र्व सीटें मिली, तो वो जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, वो तो सब कांग्रेस का है। तो कांग्रेसी लोगों का ये कहना है कि बाबा साहब के सबसे बड़े हितैषी तो कांग्रेस ही है। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कांग्रेस को? नहीं, बाबा साहब की हितैषी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बाबा साहब की हितैषी होती तो बाबा साहब की बात को मानती। बाबा साहब की बात को मानती तो पूना समझौता होता ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब तो समाज का विकास करना चाहते थे। तो जब बाबा साहब जो चाहते थे, वो यदि कांग्रेस करती, उस समय तो कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में थी नहीं। तो यदि कांग्रेस बाबा साहब के बात से सहमत होती, तो बाबा साहब के बातों को मानती। तो मैं इसलिए स्पष्ट कहना चाहूँगा कि कांग्रेस कहीं से भी, ना आज ना पहले, बाबा साहब के विचारों की और बाबा साहब की हितैषी नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी की नज़र से बाबा साहब का जो रुख रहा रहा कांग्रेस को लेकर, वो कैसा रहा? क्योंकि पूना पैक्ट के बाद तो बहुजन समाज पार्टी के लोग ही कहते हैं कि बाबा साहब खुश नहीं थे। तो फिर कांग्रेस को लेकर बाबा साहब का क्या विचार रहा? लेकिन जो समाज तक आज तक नहीं पहुँचा, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग खासकर आज भी अपने आप को कांग्रेसी लोग मानते हैं, कांग्रेसी वोटर मानते हैं। तो ये जो मैसेज है कि आखिर बाबा साहब का क्या विचार होगा कांग्रेस को लेकर, क्या कहेंगे? देखो, बाबा साहब का विचार तो स्पष्ट है कांग्रेस को लेकर के, कि अपने समाज से बाबा साहब ने अपील किया कि मेरे समाज के लोगों, कांग्रेस में जाना ही नहीं, और उसके 4 आने के सदस्य मत बनना, क्योंकि कांग्रेस एक जलता हुआ घर है। यदि अपन देखा जाए, तो जो 1927 को आंदोलन हुआ था, जो बाबा साहब आम्बेडकर प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, उसको रोकने का काम, साइमन कमीशन को रोकने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया था, महात्मा गांधी के कहने पर। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में अपने समाज का भला करना चाहते थे, वहाँ पर भी कांग्रेस के लोगों ने रोकने का काम किया। बाबा साहब अपने समाज के भले के लिए संविधान लिखना चाह रहे थे, वहाँ पर भी कांग्रेस के लोगों ने रोकने का काम किया। तो बाबा साहब को मजबूरी में ऐसा लगा कि मेरे चले जाने के बाद भी मेरी बात को मेरा समाज याद रखे, इसलिए उन्होंने किताब लिख करके छोड़ के चले गए कि कांग्रेस के 4 आने के सदस्य मत बनना। अब ये किताब की बात, या फिर हमारे लोग जो बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं,
उन्होंने लोगों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए हो सकता है कि हमारे लोग उस पहुंच से बाहर है। ऐसे लोग ही ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस ठीक है, लेकिन जो बात को समझ गए वो कांग्रेस को अवॉइड करते हैं। ये तो कांग्रेस की बात हो गई। बीजेपी की भी बात थोड़ा कर लेते हैं। अभी तो केंद्र में है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी ने भी पूना पैक्ट के समझौते को ज़बरदस्ती एससी-एसटी पर थोपा है या फिर एससी-एसटी के जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन है, उसको कुछ धोखा पहुँचाया है, कमज़ोर किया है एससी-एसटी को या फिर सही रिप्रेजेंटेशन दे रही है? क्या लगता है? देखो, भारतीय जनता पार्टी की यदि अपन बात करें तो भारतीय जनता पार्टी तो ये जो समाज है, बहुजन समाज 6743 जातियों में बटा हुआ समाज है, इसको गुलाम बना के रखना चाहती है। तो वो क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, इससे समाज को तो सुनने नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर गुलाम बनाना चाहती है। तो कहीं न कहीं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही काम कर रही है। कांग्रेस पीछे से वार करती है और भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट वार करती है। इसलिए मान्यवर साहब ने एक को का नागनाथ कहा था और दूसरे को सांपनाथ कहा था। तो बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ में बोलेगी, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ में बोलेगी, दोनों की पार्टियां जो चलेगी इस देश में तो राज उन्हीं का रहेगा जो ब्राह्मणवाद को स्थापित रखना चाहते हैं। लेकिन बहुजन समाज की यदि अपन बात करें तो बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के विकास के लिए, बहुजन समाज की सत्ता होना चाहिए, इस बात के लिए केवल बहुजन समाज पार्टी ही काम कर रही है और लोगों को समझा रही है कि ये दोनों समाज के विकास में बाधा पहुंचाते हैं और ये बाधक है। एक और टेक्निकल चीज़ है जो जब पूरा समझौता हुआ था तो वो सिर्फ़ 10 सालों के लिए था। उसको ये मतलब जो राजनीतिक रिज़र्वेशन की बात कर रहे हैं 10 सालों के लिए था। वो लगातार जो है बढ़ते जा रहा है। तो इस पर अभी क्या उपाय है? ऐसा कुछ देख देख पाते हैं आप समझ पाते हैं कि कोई उपाय है? देखिए, 10 साल के लिए बाबा साहब ने राजनीतिक आरक्षण जो था, वो उसको रखा था 10 साल के लिए। वो ऐसा सोचते थे कि 10 साल में पूरी समाज में अवेयरनेस आ जाएगी, 10 साल में ठीक-ठाक सब हो जाएगा। इस बात के लिए वो था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी बात कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या हम दूसरे शब्दों में कह लें कि ब्राह्मणवाद को स्थापित करने वाले लोग, ये सोचते हैं कि राजनीतिक सत्ता की वजह से ही हम स्थापित रह सकते हैं। तो राजनीतिक सत्ता से स्थापित रह सकते हैं तो उनको अपने मैं फिर से कह रहा हूँ कि मजल डाक तैयार करना है। तो मजल डाक तैयार करने के लिए अब मजल डाक तैयार करेंगे तो उनको मानने वाले लोग पैदा होंगे। तो जब उनको मानने वाले लोग पैदा होंगे तो जब आरक्षण होगा तब मानने वाले लोग पैदा होंगे। तो इसलिए वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उसका वो श्रेय लेते जा रहे हैं कि हमने देखो 10 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया, हम बाबा साहब के शुभचिंतक हैं। जबकि ऐसा नहीं है। ए फिर क्या होगा अगर एससी-एसटी की रिज़र्व सीटें नहीं रही, तो कांग्रेस बीजेपी को दिक्कतें बढ़ेगी या बहुजन समाज पार्टी? बिल्कुल बढ़ेगी। कांग्रेस भाजपा को ही दिक्कत बढ़ेगी, बहुजन समाज पार्टी को दिक्कत बढ़ने वाली नहीं है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उस दिशा में काम करेगी। अभी तो मजर डाक तैयार कर रही है वो, तो अभी जो मजर डाक तैयार हो रहे हैं तो वो तैयार होना बंद हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं वो भी इस मूवमेंट में शामिल होकर के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए वो भी काम करेंगे। तो सर पूना पैक्ट को लेकर आप बहुजन समाज के लोगों को, इस देश के एससी-एसटी, ओबीसी और तमाम माइनॉरिटीज़ को क्या संदेश देंगे? मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ, ये बहुजन समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति से बहुजन समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यदि समझौता नहीं होता, तो बाबा साहब अम्बेडकर को उनके प्रस्ताव के कारण 78 सीटें मिली थी। आज 78 लाल पैदा होते और ये बहुजन समाज के विकास के लिए काम करते। ये ऐसा नहीं होने के कारण बहुजन समाज की बहुत बड़ी क्षति हुई है। तो ये हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के नेता बालाघाट जिले के प्रभारी दीपक मिश्रान जी और उनसे बातचीत हम कर रहे थे पूना पैक्ट को लेकर। इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ पूना पैक्ट, जिसे पॉलिटिकल रिजर्वेशन कहते हैं, और वो 10 साल के लिए था। वो लगातार रिन्यू हो रहा है और उसे कांग्रेस ने भी किया और अब इसका इस्तेमाल जो है वो बीजेपी भी बड़े-बड़े तौर पर कर रही है और समाज के अंदर एससी-एसटी के नाम पर नेता पैदा कर रही है। लेकिन वो जो नेता है, वो संसद और विधानसभा में बोलने नहीं चाहिए, ऐसे नेता पैदा कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं का ये मानना है कि ओरिजिनल लीडरशिप, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन अगर संसद के अंदर जाना चाहिए, तो उसके लिए पूना पैक्ट पर रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन अब वो नहीं हुआ।
फिर भी बहुजन समाज पार्टी लगातार काम कर रही है कि ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जो है समाज का, ये SC/ST का लगातार जा सके। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।